दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होता है। तो देखिए इसका परिभाषा होता है तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और देखिए त्रिभुज के जो अंतःकोणों का योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। और देखिए अगर हम लोग बाह्य कोण की बात करें तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 देखिए होता है भुजा के आधार पर और 3 होता है कोण के आधार पर। चलिए हम लोग इन दोनों को बिल्कुल आसानी से समझते हैं। देखिए भुजा के आधार पर पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। अब हम लोग समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज की जो सभी भुजाएं होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि यह भुजा है 2 सेंटीमीटर, तो देखिए यह जो भुजा होगा यह भी 2 सेंटीमीटर होगा और यह भी भुजा 2 सेंटीमीटर होगा। यानी देखिए समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद देखिए हमारा दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए समद्वि है। द्वि कहने का अर्थ होता है जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होते हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए यह भुजा को मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है, तो देखिए यह भी भुजा 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर देखिए एक भुजा मान लीजिए कि यह 3 सेंटीमीटर है, तो देखिए यह त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी देखिए किन्हीं 2 भुजाओं का मान सेम होना चाहिए। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग होते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं कि यह 2 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं कि यह 3 सेंटीमीटर है और इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। यानी देखिए सभी भुजाएं अगर अलग अलग रहेंगे तो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यह होता है 3 तरह का त्रिभुज जो कि भुजा के आधार पर बांटा गया है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि कोण के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। इसको हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है। देखिए न्यून कोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका सभी अंतःकोण जो है 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे देखिए यह जो त्रिभुज है यह समबाहु त्रिभुज है, तो इसका देखिए सभी अंतःकोण जो होगा वह 60 डिग्री होगा। अगर देखिए आप इन तीनों को जोड़ देते हैं तो आपका देखिए अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आएगा। और देखिए सभी जो कोण है 90 डिग्री से कम है, तो इसको देखिए न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। देखिए जिस त्रिभुज की एक भुजा अगर 90 डिग्री होगा उसको देखिए समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। देखिए इसमें आपको यह बात समझना होगा, अधिक कोण त्रिभुज हम लोग उसको कहेंगे जिस त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जैसे इसको मान लेते हैं कि यह 100 डिग्री है, तो देखिए यह जो त्रिभुज होगा अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो देखिए यह होता है 3 तरह के और भी त्रिभुज जिसको देखिए कोण के आधार पर बांटा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।